जैन धर्म में जो उन्होंने दीक्षा लिया है, वे लोग मृत्यु काल उपस्थित होने पर वृद्धावस्था में संलेखना उपवास करते हैं, यानी कि अन्न जल त्याग देते हैं मृत्यु होने तक। आखिर क्यों करते हैं इस प्रकार का व्रत? भगवान ने दिया है जीवन, तो मृत्यु भी वही देगा। आखिर क्यों? इस पर तत्वतः विचार करें तो ज्ञात होता है कि आपका ये जो शरीर है, क्या है, पंच तत्वों से मिला हुआ है। इसमें छित्ती हैं, जल हैं, गगन है, अग्नि है, वायु तत्व है ना। वायु तत्व यानी प्राण तत्व, अग्नि तत्व यानी कि देवीय संस्कारों वाली चेतना, है ना, अमरात्मा जिसको कहते हो, जिसको प्राप्त करके यदि आप अग्निमय हो गए आपकी यदि आत्मा, तो फिर आप अमरात्मा हो। आकाश तत्व होते हैं, है ना, जो धारण करते हैं, आयतन होते हैं, उसे कहते हैं। उन्हीं में आपके रस तत्व, जल तत्व भी होते हैं और क्षिति तत्व भी होते हैं। क्षिति तत्व जो होते हैं, मिट्टी का जो अंश होता है वो गंध युक्त होता है, और जल अगर उसमें प्रचुरता से हो गया तो वो दुर्गंध उत्पन्न करता है। तो ऐसा विश्वास है कि देवता जो होते हैं वह अदृश्य शरीरधारी होती है, और उन अदृश्य शरीरधारी देवता जब पूजा गृह में अथवा मंदिर में हम आह्वान करते हैं और वह आते हैं, तो क्या होता है, सर्वत्र सुगंधित वातावरण उपस्थित हो जाता है। हर्ष, अच्छा सकारात्मक भावना विचार का उदय होता है। और जबकि अगर भूत प्रेत निम्न नरकगामी, है ना, चेतनाएं आपके परिवेश में उपस्थित हुई नहीं, तो आप एक अनुभव कीजिएगा कि दुर्गंध है ना, नकारात्मक भावना विचार आपके मन में उत्पन्न हो रहा है, शंका उत्पन्न हो रहा है, क्रोध उत्पन्न हो रहा है, इस प्रकार की भावना उत्पन्न हो रही है। तो इन सब का से निवृत्ति के लिए संलेखना करने का विधान है। मरने से पहले अगर आपने उपवास किया तो आपके शरीर में अग्नि तत्व की, वायु तत्व की क्या हो जाएगी, प्रचुरता हो जाएगा। और मरने के उपरांत आपकी जो जीवात्मा है उन्हीं तत्वों के साथ क्या होगी, देह से निकलेगी। और आपका जिस प्रकार का कर्म संस्कार है, भावना विचार संस्कार रहेगा, है ना, चरित्र होगा, उस प्रकार के सुख सुख प्राप्त हो गए, उद्देश्य के साथ कारण लोग प्राप्त होगा।